178 रन से आगे हम, मतलब मैच को तो हमने पकड़ रखा है, लेकिन इससे भी बेहतर परिस्थितियों में हम हो सकते थे। भाई अगर वो सोनल दिनूशा और निरोशन डिकवेला के बीच में लंबी साझेदारी नहीं होती तो, पर अब हो चुकी है, दैट्स द रियलिटी। अब कब करना होगा डिक्लेयर, कितने हमें उनको ओवर्स देने होंगे, अभी भी बारिश का खतरा तो बना हुआ है, तो इस मैच की थोड़ी सी कर लेते हैं बात, क्योंकि WTC के फाइनल के क्वालिफिकेशन के लिए मैच जीतने जरूरी हैं भाई। और श्रीलंका भी हार नहीं मान रही है, 90 पे 5 हो गए थे, पर उसके बाद इन्होंने किया कमबैक्स, विल टॉक अबाउट दैट। ICC के CEO संजू गुप्ता जी ने कह दिया कि बिना कॉन्टेक्स्ट वाले जो मुकाबले ना, बायलैटरल सीरीज तुम इधर घुसाते हो उधर घुसाते हो, उसका समय होने वाला है समाप्त, दैट मस्ट एंड। क्या मतलब, ट्रायंगुलर, क्वाड्रेंगुलर, पेंटेंगुलर, थोड़ा सा और थॉट आउट वो जो FTP है वो बनाना पड़ेगा क्या? मतलब अगर ICC के CEO साहब कह रहे हो तो ध्यान देना पड़ेगा। और फिर आपके सवालों के भी ले लेता हूं आज जवाब, तो फिर लेट्स गो। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। हैशटैग आकाशवाणी भी, हैशटैग आपकी वाणी भी, यानी कि आपके सवाल भी मैं लेने वाला हूं आज, बट वील गो फट 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 करके घूमने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भारतीय गेंदबाज पकड़ लिया था यार, एकदम जकड़ लिया था, मियां मैजिक शुरुआत करते हैं, उसके बाद मानो सुथार आ जाते हैं, और सुथार के तो मतलब खेल में सुधार ही इतना है। और 90 पे 5 सामने वाली टीम, यू आर स्निफिंग की अब तो हम फॉलो ऑन दे देंगे, चीज़ें बदल जाएंगी, एंड वी विल एक्चुअली विन दिस गेम क्वाइट कन्विंसिंगली, क्योंकि बारिश हो रही है, वी नीड टू मेक द मूव्स। श्रीलंका को जीत, मतलब अगर ड्रॉ भी हो जाएगा, जिस जगह वो खड़े हैं दे विल बी फाइन, पर अगर हमें ही सब कुछ करना है तो ऐसे में चलती विकेट्स गिर जाए, वो पहली इनिंग्स जो है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि टॉस जीता, बैटिंग की, रन्स बनाए, हमने वी हैव बैटेड देम आउट ऑफ द गेम इन अ सेंस। और 90 पे 5 पे वाली फीलिंग खुद भी आ गई थी, पर उसके बाद आते हैं सोनल दिनूशा, साथ में होता है निरोशन डिकवेला, और दोनों मिलकर जड़ देते हैं 160 के 170 180 रन की साझेदारी। एक तो भाई 100 बना देता है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लेट बैटिंग करता है, स्वीप मारता है, एक चीज़ का एहसास अब सबको करवाता है कि जब कुकुबुरा की गेंद पुरानी हो जाती है, कॉल की पिच पे मदद ज़रूर है, स्पिन है, टर्न होती है, पर जब ये कुकुबुरा की बॉल जिसपे सीम जो है अगर वो गायब हो जाती है, कैसे गायब होती है, सीम होती है वो बड़ी प्रोनाउंस होती है, थोड़ा सा खेल ज़्यादा होता है तो फिर 30-40 ओवर के आसपास ना वो सीम जो है वो एकदम इट गेट्स एम्बेडेड इनटू द लेदर, तो वो प्रोनाउंस नहीं होती, तो फिर हार्डनेस होती है गेंद में, पर वो स्पिन इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सतह को नहीं पकड़ती है उतनी गेंद, और बैटिंग धीरे धीरे आसान होती जाती है, एंड ऑफ कोर्स द पिच स्लोज डाउन क्योंकि सन वाज बीटिंग डाउन। तो ऐसे में एक अच्छी साझेदारी हो जाती है, स्पिन को बड़े अच्छे से खेलते हैं, थोड़ा ब्रेव भी होते हैं। निरोशन डिकवेला भी थोड़े से यूनिक से बैटर हैं, वैसे 55 मैच हो गए हैं, अभी तक 100 नहीं बनाया, पर स्वीप मारते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स स्वीप बहुत अच्छे से मारते हैं, एंड ही कीप्स यू थिंकिंग, वो विल कीप यू ऑन योर टोज। तो उस साझेदारी के चलते पहुंच जाते हैं यार एक ऐसे स्थान पर जहां से देयर इज नो फॉलो ऑन एनी मोर। मात्र 178 रन का डिफरेंस है, मैच फिर बारिश की वजह से रुक जाता है। ये स्टोरी रही है इस मैच की, और गोल में रहती है, बारिश यहाँ पे बहुत होती है। तो ऐसे में अभी 178 रन से आगे तो हैं, पर आखिरी दिन अब हमें करना क्या है, आखिरी 2 दिन क्या करना है। भारत की अब जो बैटिंग आएगी उसमें कुछ ओवर बचे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक इनिंग्स पूरी है, देयर आर फ्यू ओवर्स जो भारत को अच्छा करना होगा, लेकिन उससे पहले माना सुथार की बात कर लेते हैं, क्योंकि सुथार साहब 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं, और दोनों टेस्ट मैचेस में लगातार बता रहे हैं कि आई एम गुड यार। आते कहाँ से? श्री गंगानगर से आते हैं। वहाँ पे क्या कोई क्रिकेट का कोई काम धाम है? ना सर, वो क्रिकेट हॉटस्पॉट से बहुत दूर हैं, पर वहाँ से निकलना, फिर उसके बाद एक लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट के ऊपर फोकस करना, कंसिस्टेंटली विकेट चटकाते जाना, दुलीप ट्रॉफी, इंडिया एक, देन इंडिया, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन हिज फर्स्ट गेम इटसेल्फ, 4 विकेट ऑलरेडी चटका चुके हैं, और हो सकता है एंड इट इज़ नॉट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ थॉट कि अगर दूसरी इनिंग्स में 5-6 विकेट चटका दी ना, तो फिर ये प्लेयर ऑफ द मैच इस टेस्ट मैच का भी हो सकता है, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए 20 विकेट चटकाने, और 20 विकेट चटकाने के लिए जो बंदा 7-8-10 विकेट चटकाएगा, ही इज गोइंग टू बी द फ्रंट रनर। तो फिर वेल डन है भाई मानव सुथार, जाडेजा की विकेट एक प्रसिद्ध, एक सिराज, कुल मिला के भारत ने इवेंचुअली अच्छा काम किया, इवेंचुअली, पर इतने रन बनते भी हैं। से अगर आप ये सोचो कि सामने वाली टीम सिर्फ टाइम पास के लिए आई है, ऐसा नहीं होता है। इस मैदान पे हमने एक बड़ा ज़बरदस्त मैच देखा था, जिसमें दिनेश चांदीमल ने बहुत पिटाई की थी हमारी यार। आई थिंक 2015 विराट कोहली एज ए कैप्टन फर्स्ट फुल सीरीज़ मैच हमारी पकड़ में था, भज्जी भी थे, अश्विन भी थे, जड्डू भी थे आई थिंक, पर he came and stole the game away from us. That was that series. तो गॉल is famous for that. पर कुल मिला के अब आखिरी दिन से क्या, आखिरी दिन कह रहा हूँ, भारत के लिए आखिरी दिन है बतौर बल्लेबाजी टीम, 178 में 178 और जोड़ दो, 350 तक पहुँच जाओ। That's what I'm thinking, क्योंकि यहाँ से 200 रन बनाने में 5 की औसत से भी खेलोगे तो फिर भी आपको 40 ओवर लगेंगे यार,
और आने वाले समय में बारिश का बहुत आसार है, तो फिर यूल हैव टू मूव रियली क्विकली, जल्दी जल्दी आगे की तरफ गेम को बढ़ाना होगा, थोड़े से आक्रामक अंदाज में खेलना होगा। यशस्वी प्ले लाइक यशस्वी, के राहुल, आपके पास तो बहुत सारे गियर हैं यार, इस बार T20 वनडे वाला गियर को आप एक्टिवेट कीजिए। DDP, देन शुभमन, देन ऋषभ, देन ध्रुव, बैटिंग में बहुत डेप्थ है, एंड जस्ट कीप मूविंग फास्टर, क्योंकि 2 दिन में बारिश तो और आने वाली। तो आई एम गिविंग इंडिया अबाउट 40 ऑड ओवर्स, 150 पौने 200 के करीब रन, एंड डिक्लेयर बाइट द बुलेट। यस आई नो, अगर 50 ओवर हो जाते हैं और आखिरी दिन के भी 90 हो जाते हैं तो 140 ओवर में वी कैन एक्चुअली एंड अप ऑन द लूजिंग साइड। अगर पूरे मैच होता है और हम आउट नहीं कर पाते, उनके पास इतना समय है कि वो 350 रन बना दे। पर अगर हम बहुत लंबी बैटिंग कर जाते हैं और बारिश के चलते एक सेशन खराब हो जाता है, फिर हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। तो ये वाली चीज़ जो है, इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ वन, पर दैट्स द बुलेट दैट इंडिया मस्ट बाइट। That's what I'm thinking, my friend. Well done, Mano Suthar, and well done, Sonal Dinusha और निरोशन दिक्वेला। अब ये एक सवाल था, सवाल नहीं है एक्चुअली, ये जो हमारे ICC के CEO हैं, नाम है उनका संजोग गुप्ता, उन्होंने कह दिया है कि आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू यार। उन्होंने कहा है कि द era of randomly scheduled bilateral series has to come to an end। वो कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं वो, बिकॉज कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू सस्टेन क्रिकेट विदाउट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, कल्चर के ऊपर फोकस है, कंपटीशन एंड कंपेटिटिवनेस विच रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, और बहुत टीम्स ये नहीं कर पाएंगी, बहुत कंट्रीज ये नहीं कर पाएंगी। आई थिंक ये चेतावनी है, आई थिंक ये रेड फ्लैग है कि आने वाला समय जो है वो इतना आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो ये जो बायलैटरल सीरीज आप कभी इधर घुसा देते हो, कभी उधर घुसा देते हो, टाइम पास के लिए इधर खेल लेते हो, चलो आ जाए यार वनडे खेल लेते हैं, आ जाए यार T20 खेल लेते हैं, इट विल नॉट बी सस्टेनेबल, नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में आई एम सेइंग ट्रायंगुलर, आई एम सेइंग क्वाड्रेंगुलर, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ये अगर आप सोचते रहेंगे तो वो गलत है, और अगर ICC के CEO साहब ये बात कह रहे हैं तो यू मस्ट टेक इट सीरियसली। ऐसे मतलब वो लाइटली कमेंट नहीं हो सकता है, ये इट्स कम फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस। तो मेरे विचार में समय आ चुका है कि बोर्ड्स जो हैं वो थोड़े से और विजिलेंट हो, थोड़ा सा, जब तक कहते हैं ना यू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, उससे पहले ही अगर आप थोड़ा सा और प्रोएक्टिव हो जाएं, थोड़ा सा और आप इवॉल्व करना शुरू कर जाएं इकोसिस्टम को, तो थोड़ा सा शायद बेहतर होगा। अदरवाइज योर T20 डोमेस्टिक लीग्स विल जस्ट ईट इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि वहाँ पे ना कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है, वहाँ पे कल्चर नया डेवलप हो जाता है, वहाँ पे फाइनेंशियल कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं है, एंड ब्रॉडकास्टर्स ऑल्सो लाइनिंग अप। सो दैट वे आई थिंक इट इज़ अ, संजोग जी ने जो बात की है इस बात में दमखम है भैया, मैं तो बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। आई होप द बोर्ड्स, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स ऑल्सो टेक इट एज सीरियसली। अब चलते हैं ज़रा हैशटैग आपकी वाणी की तरफ। पहला सवाल जो आया है वो आया है सनलाइट जी का है ये, कि सर डू वी हैव अ रियल चांस ऑफ क्वालिफिकेशन। आई थिंक WTC में हमारे क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं यार, 9 में से 8 जीत जाएंगे तो 100% कर जाएंगे, इज़ व्हाट आई थिंक। 7 जीत जाएंगे तो विल स्टिल बी इन द गेम, क्योंकि अब तो ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच हार गई है, पर जीतना होगा, वो मुश्किल है, सिर्फ वो आसान नहीं है। क्योंकि अगला मैच जीतना, पहले ये मैच जीतना, फिर अगला मैच जीतना, न्यूजीलैंड में 2 जीतना, और फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 जीतना, दैट इज़ 9 आउट ऑफ 9। ओके 9 आउट ऑफ 9 नहीं भी जीत पाए तो हम वी कैन ओनली हैव 2 गेम्स जहाँ हम जीते नहीं हैं, और कहीं हम वो वाले मैचेस हार जाते हैं। एक होता है ड्रॉन गेम, हम जीत नहीं पाए, हारे भी नहीं है पर 4 पॉइंट लेके चले गए, विच इज़ स्टिल ओके। पर अगर कहीं हम 2 मैच से ज़्यादा हार जाते हैं, यानी कि 7 से ज़्यादा हम नहीं जीत पाते हैं, देन वील हैव टू बिड गुड बाय टू आवर चांसेस। सो वी आर इन अ पोजिशन जहाँ से अभी कर सकते हैं, पर आसान तो नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिकम अ लिटिल वीक, पर न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना इज़ नॉट ईजी। श्रीलंका को यहाँ हराना भी हमारे नाक में दम कर रखा है, क्योंकि बारिश भी आती रहती है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन, बट वी आर नॉट आउट ऑफ इट येट। शिवम शुभम जी का सवाल आ गया, ये कह रहे हैं कि मानव सुथार ने क्या सीमेंट कर लिया अपनी प्लेस, स्पेशली इन एशियन कंडीशंस। आई सेड यस, आई विल से यस, क्योंकि बंदा बहुत तगड़ा है यार। हाथ से जो बॉल घूमती है ना, जो निकलती है, वो ड्रिफ्ट भी करती है, वो बाउंस भी करती है, वो टर्न भी करती है, वो विकेट लेने वाली, वो शुरुआत में तो आके ऐसे आपको डिफेंस करते हुए आउट करते हो। जब आप डिफेंस करते हुए सामने वाले बल्लेबाज को धूल चटा सकते हैं, और एक बार नहीं बार बार चटा सकते हैं, तो दैट टेल्स यू कि इस बंदे के अंदर दमखम है। और बैटिंग भी साथ में करता है, इसका मतलब ओवरसीज़ कंडीशंस में भी आप इनको जहन में रख सकते हैं। और मैं इनको देख रहा हूँ रविंद्र जाडेजा के उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि जड्डू एट सम स्टेज विल गो एंड यू विल नीड समबडी लाइक हिम। आई थिंक बॉलिंग के दृष्टिकोण से अगर सिर्फ देखता हूँ प्योरली एज अ बॉलर, आई थिंक ये जाडेजा का अपग्रेडेड वर्जन है। जड्डू को फर्स्ट हाफ ऑफ हिस करियर उनको परिस्थितियाँ चाहिए होती थी जिनमें मदद ज़्यादा हो, मानव सुथार को ऐसा नहीं है। ही इज़ कम रेडी प्रिपेयर्ड टू बोल ऑन गुड पिचेस। तो क्योंकि फिंगर स्पिनर है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मदद चाहिए होती है, बट ही इज़
सिर्फ स्पिन बॉलिंग की क्वालिटी की बात करता हूँ तो थोड़ा सा ही अप अबव लाइक अ कट अबव द रेस्ट। तो मुझे लगता है कि एशियन कंडीशंस में तो आपको उनको जगह पक्की कर दीजिए। राठौर जी का सवाल है कि क्या गुरनूर बरार को खिलाना चाहिए था प्रसिद्ध की वो जगह। मैं कह रहा हूँ नहीं यार, अभी अफगानिस्तान के सामने अच्छा किया था उन्होंने, ही बोल्ड वेल एक्चुअली प्रसिद्ध कृष्णा। और टीम बनाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि आप फट करके ना चीज़ें बदलते रहेंगे। मेरे विचार में प्रसिद्ध को खिलाना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि वो पिचेस नहीं है जहाँ पे आप ना पंजे की उम्मीद कर रहे हैं फास्ट बॉलर से। कभी कभी वंस इन वाइल आ भी जाता है, पर इट्स अनलाइकली। यहाँ पे स्पिनर्स जो हैं ज़्यादा काम करते हैं, फास्ट बॉलर्स होल्डिंग रोल करते हैं या फिर ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। जैसे सिराज ने नई गेंद से किया, प्रसिद्ध ने ओल्ड गेंद से किया, दोनों ने अपना अपना काम। तो आई थिंक लेट्स बी ओके यार। सो प्रसिद्ध के खेलने से मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं है। देर इज़ अ हायरार्की, देर इज़ अ क्यू। तो उस क्यू के अंदर अभी जो है वो गुरनूर बरार प्रसिद्ध से पीछे खड़े हैं। जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या सॉरी न्यूजीलैंड जाएंगे तो वहाँ पे बुमराह भी आ जाएंगे, तो फिर प्रसिद्ध एक सूची में एक थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली ऑपरेट्स। लास्ट क्वेश्चन रोहित जी का है, ये पूछ रहे हैं सरफराज को खिलाना चाहिए था। नहीं यार, वंस अगेन जस्ट लाइक गुरनूर बरार, इनको भी कैसे खिलाओगे ना आप। अगर आप इनको खिला देते हैं, मान लीजिए आपने कहा हम इनको खिलाना चाहते हैं, तो ध्रुव जुरेल को ड्रॉप करोगे या फिर देवदत्त पाडिक्कल को नहीं खिलाओगे। 3 नंबर पे तो ये नहीं खेलने वाले, तो इसका मतलब देवदत्त पाडिक्कल तो खेलेंगे। 165 उन्होंने बना दिए हैं। ध्रुव जुरेल ने भी तो 50 बनाया यार, और अभी तो बनाए थे उन्होंने रन से। एक साउथ अफ्रीका वाली सीरीज तो अच्छी नहीं गई थी। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ जस्ट चॉपिंग चेंजिंग। येस आई नो कि सरफराज के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उनको मौके मिलने चाहिए थे। हाँ, नहीं तो फिर इंग्लैंड में खिलाना चाहिए था, मतलब टीम में तो रखना चाहिए था। वो सब कुछ नहीं हुआ है। ही इज़ कंसिडर्ड एज अ स्पिन स्पेशलिस्ट, पर ध्रुव जुरेल इज़ एन इक्वली गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। और याद होना कि वो स्पिन अच्छी नहीं खेलते हैं, फिर डीडीपी की जगह नहीं बनती है। तो सरफराज का नाम आया है तो ही विल हैव टू स्टिल वेट। और बहुत मैचेस हैं अभी भारत में भी, तो ही जस्ट हैव टू कीप हिज फिंगर्स क्रॉस कि मौका दोबारा मिले। तो लिस्ट में तो मेरी रहेंगे, पर जब आप किसी को बाहर से लेकर आते हैं तो जो पहला हक होता है वो उसका होता है जो टीम में है, एंड दैट वाज ध्रुव जुरेल। सो इन माय ओपिनियन दे हैव नॉट डन द रॉन्ग थिंग। तो आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा। और आकाशवाणी मिनी पे भी आइएगा, आकाशवाणी क्लिप्स पे भी आइएगा। और जो हमारा सूर्या के साथ जो हमने बैठन बोल किया, हम उसको पहले मेंबर्स के लिए थोड़ी जल्दी रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद सबके लिए रिलीज़ करेंगे। सो दैट ऑल वी विल डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।